आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। अब तक की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। पहले डालते हैं नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को लगा झटका, गिरफ्तारी को चैलेंज देने वाली अर्जी को हाईकोर्ट ने किया खारिज। बीआरएस की एमएलसी के कविता अदालत में पेश, 23 अप्रैल तक बढ़ाई अदालती हिरासत। वजीर आजम मोदी इंतखाबी दौरे पर उत्तर प्रदेश के शहर पीलीभीत पहुंचे, अपोजिशन के कामकाज पर उठाए सवाल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को दी गई जेड ज़िमरे की सिक्योरिटी, मरकजी वजारत दाखिला के खुफिया रिपोर्ट की बुनियाद पर सिक्योरिटी सख्त। इसराइल के हठधर्मियों पर अमेरिका बरहम, इसराइल को किया खबरदार, गजा में शहरियों और इमदादी रजाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत। पेश है खबरों की तफसीलात। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज देने वाली अर्जी पर अदालत ने सुनवाई की। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को चैलेंज देने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। वाज़ह रहे कि एक्साइज पॉलिसी और मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के राज एवेन्यू कोर्ट में बीआरएस की एमएलसी के कविता को पेश किया गया। एक्साइज पॉलिसी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के कविता की अदालती हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। वाज़ह है कि उन्हें 15 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने इंतखाबी दौरे पर उत्तर प्रदेश के शहर पीलीभीत पहुंचे। यहाँ वज़ीर आज़म मोदी ने आवाम से खिताब किया। पीएम मोदी ने अपोजिशन पर हमला बोलते हुए कहा कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के वक्त में जितने पैसे गन्ना किसानों को मिलते थे, उससे ज्यादा पैसे महज 7 सालों में गन्ना किसानों को योग्य हुकूमत ने दिया है। सपा, बसपा, कांग्रेस के 14 साल में जितने रुपए गन्ना किसानों को मिले थे, उससे ज्यादा पैसे बीजेपी ने यहां योगी जी की सरकार ने 7 साल में गन्ना किसानों को दे दिए हैं। महाराष्ट्र में इंडिया इत्तेहाद के माबैन सीटों की तकसीम पर फैसला हो गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना 21 सीटों पर, जबकि एनसीपी और एससीपी 10 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 17 सीटों पर लोकसभा इंतखाब लड़ेगी। मोदी जी महाराष्ट्र में आए थे और कल का योग, जैसे मैंने कहा कि ऐसा योग बहुत सालों के बाद आया। एक तो कल सूर्य ग्रहण था, अमावस भी थी और मोदी जी की सभा भी थी, तो इतना बुरा योग बहुत सालों के बाद शायद देश ने अनुभव किया है। और कल जो उन्होंने भाषण किया वो प्रधानमंत्री का नहीं था, भ्रष्ट जनता पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जी का था। मैंने पहले भी कहा है कि चुनाव अब शुरू हुआ है, चुनाव की तैयारी शुरू हुई है। प्रधानमंत्री अगर एक पार्टी का प्रचार करने लगे तो वो अच्छी बात नहीं है। और इसके आगे जब हम उनकी आलोचना करेंगे तो सब लोग ध्यान में रखें कि हम अपने देश की प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करेंगे। हम तो भ्रष्ट जनता पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जो है उनकी आलोचना करेंगे। लोकसभा इंतखाबात से कबल लीडरान का तबादला जारी है। बीजेपी के सीनियर लीडर चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके अहलिया प्रेमलता सिंह ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी पर सख्त तनकीद की है। ये कोई भी एक मर्यादित बात से नीचे कोई बात है, वो प्रजातंत्र के लिए, मजबूत प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। और इसीलिए मैंने ये बात कही, कोई पार्टी किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में जाए उसको भी मर्यादित अपना व्यवहार रखना चाहिए। अपने भाषणों में सिर्फ वोट लेने के लिए कोई ऐसी बात जिससे सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात हो और उसमें तथ्य ना हो और उस भाषा के अंदर कोई ऐसा ना हो जिससे कि लगे कि इसकी भाषा में शालीनता है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं ये मानता हूं कि लोगों को ये मत समझो कि उनको पता नहीं, उनको सब पता है। शालीनता भाषा के शब्दावली वो सब बहुत जरूरी है इस देश के लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब उन्हें जेड ज़िमरे की सिक्योरिटी हासिल हो गई है। मरकजी वजारत दाखिला के जराये के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की खुफिया रिपोर्ट की बुनियाद पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जेड ज़िमरे की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत अब राजीव कुमार की सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ के कमांडो समेत कुल 33 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे।
बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने इंतखाबी इजलास में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वो लोग मजहब की सियासत करते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, तो क्या हम हिंदू नहीं हैं? भगवान मन में होने चाहिए। भगवान अच्छे और ईमानदार लोगों के साथ देते हैं। धर्म की राजनीति करते हो। भाजपा वाला बोलेगा हम हिंदू नहीं है तो हिंदू नहीं होंगे। तुम्हारे कहने से हमको भगवान देखो मन में होना चाहिए, साफ मन में होना चाहिए। भगवान तो हर जगह है, कन में है, अभी भी है, कहीं भी है, लेकिन दिन रात गलत काम कीजिएगा, रात में राम राम लपटिएगा तो भगवान भला करेंगे? भला भी है भगवान करेंगे तो अच्छे लोगों को ना करेंगे, जो ईमानदार है, साफ सुथरा है। फिलिस्तीन पर ढाए जा रहे मजालिम के खिलाफ दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें इसराइल के हट धर्मियों पर गुफ्तगू की गई। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। फिलिस्तीन पर ढाए जा रहे मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में भी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी और अंजुमन हैदरी के इश्तराक से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान मजलूम फिलिस्तीनियों का कत्लेआम कब तक। मुंतखब उन्वान के तहत मुकर्रिरीन ने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि दुनिया फिलिस्तीन के मसले को फरामोश कर चुकी है, जबकि हमास ने इस मसले को बैनुल अक़वामी सतह पर उठाया है और इसराइल की जुल्म ज़्यादती को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत दिखाई है। फिलिस्तीन पर ढाए जा रहे मजालिम ने इसराइल और अमेरिका समेत दीगर मगरबी ताकतों को बेनकाब कर दिया है। हिंदुस्तान में ईरान के सफ़ीर डॉक्टर इरज इलाही, मशरिक़ वस्ता के अमूर के माहिर कमर आगा, रुकन पार्लियामेंट केसी त्यागी, माहिर कानून जेड के फैज़ान, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के हिंदुस्तान में नुमाइंदे आगा मेहदी मेहदवीपुर, फ़िलिस्तीनी सफ़ीर अदनान अबू लहीजा, ईरान के कल्चरल काउंसलर डॉक्टर फरीदुद्दीन फरीद असद, शिया जामा मस्जिद कश्मीरी गेट के इमाम सैयद मुहसिन नकवी, एनसीपी के लीडर ब्रिज मोहन श्रीवास्तव, के शर्मा, शकील शमसी, जाहिद रज़ा, बहादुर अब्बास नकवी वगैरह ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं देख रहा हूँ कि बहुत मुश्किल घड़ी है जिसमें हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। 6 महीने से जंग चल रही है, मतलब मरने वालों की तादाद हर मिनट बढ़ती जा रही है और किसी तरह सबसे मुश्किल घड़ी ये है कि वहाँ पे उसको चारों तरफ से घेर रखा है। न खाने को सामान है, न पानी है उनके पास, और न ही उनके पास दवाएं पहुँच पा रही हैं। और जो लोग इस तरह के एड वर्कर्स हैं उनको मारा जा रहा है। अस्पताल सारे डिमोलिश कर दिए गए हैं, स्कूल्स नहीं बचे हैं। ये सारी बातें आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। गाज़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि ये ईस्टर्न मेडिटेरेनियन पे है, यानी मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ भी है। स्ट्रेटजिक भी इम्पोर्टेंस है इसकी। इसके अलावा ये है कि यहाँ पे गैस और तेल के बड़े भंडार भी पाए जाते हैं जिनके ऊपर इजराइल कब्जा करे हुए है, कब्जा करना चाहता है और एक ब्रिटिश कंपनी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। इजराइल जो है उसकी जो अहमियत है, वो जो कुछ भी है, वो अमेरिका और पश्चिमी देश जो वहाँ पे हैं यूरोप के, उनकी उनको सपोर्ट हासिल है। We are at the 7th month of the Israeli aggression on Gaza Strip. And I think anyone who is following the situation in Palestine won't be surprised of what has happened on the 7th of October, where this occupation committed lots of crimes against our people in Gaza and in West Bank. And there is direct and indirect reasons to what has happened on the 7th of October. And I will start with the reasons which is indirect, that the Palestinian people living in catastrophe situations for 76 years up to now, and facing every day killing, displacing, detating, and lots of pressure against the people in both in West Bank and Gaza. As an example, in West Bank, it's not allowed for anyone to build a small room if need a room. The Israeli
army will come and give an order, a military order, to demolish that room. There is confiscating of land to build settlements every day. Tax money. इस मौके पर एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी और अक़लियती शोबे के कौमी चेयरमैन सैयद जलालुद्दीन ने यह भी ऐलान किया कि ईद के बाद गजा के मजलूमीन की मदद के लिए राहती सामान और अद्वियात रवाना की जाएंगी। कॉन्फ्रेंस की निज़ामत के फ़राइज़ एनसीपी अक़लियती शोबे के नेशनल सेक्रेटरी और कौमी तर्जुमान डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी ने अंजाम दिए। ईद उल फित्र से कबल बाज़ारों में रौनकें बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ से खरीदारी की वीडियो सामने आई है, जिसमें खरीदारी के लिए बड़े पैमाने पर लोगों ने बाज़ारों का रुख किया है। आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना हमारे दरमियान से गुजर रहा है। लोग ईद उल फित्र की खरीदारी में मसरूफ हैं। कुछ दिनों में ईद उल फित्र का चांद नजर आ जाएगा। तो आइए रुख करते हैं बाजार का और जानते हैं कि लोगों का मिजाज क्या है। क्या वो कुछ सामान वो तलाश कर रहे हैं बाजार में। ईद उल फित्र से कबल पुरानी दिल्ली के इलाके काफ़ी गुलजार नज़र आ रहे हैं। सड़कें रोशनी से जगमगा रही हैं और इसी रोशनी में ख़रीदार ईद की ख़रीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। ख़ास तौर पर खाने पीने के सामान वाली दुकानों पर लोगों की भीड़ है। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना ख़त्म होने जा रहा है, इस वजह से दूसरी चीज़ों की भी लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। तैयारी बहुत अच्छी चल रही है ईद की। नहीं, यहाँ पर बहुत रौनक है बाज़ारों में। आप ये देखिए कितनी रौनक है बाज़ारों। तुर्कमान गेट बिल्कुल चमका हुआ है और ये हर साल होती है हमारे यहाँ ईद की रौनक। ख़रीदारी, ग्राहक भी आ रहे हैं, बाहर के भी ग्राहक आ रहे हैं, यहाँ के भी लोग हैं। कस्टमर दुकानों पर भीड़ लगी हुई है। खाने पे, कपड़े पे, हर चीज़ पे रौनक है यहाँ पर। पुरानी दिल्ली के बाज़ारों में ख़रीदारी के लिए आ रहे लोगों के चेहरे पर खुशी है। मुस्लिम भाइयों के साथ साथ कुछ हिंदू बिरादरान के चेहरे पे भी ईद की रौनक नज़र आ रही है। मेरा नाम मनोज शर्मा है और ये गंगा जमुना तहजीब का एक अनोखा आपके सामने नमूना भी है। हम सब भी ईद बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं और शाद भाई को हमारी तरफ से ईद की एडवांस में और आप सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और भगवान से ये और अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि ये गंगा जमुनी तहजीब जो हमारी है, बेमिसाल तहजीब है, ऐसे ही बरकरार रहे। कहना यही चाहता हूँ कि इंसान का प्यार प्रेम से भावना से ईद मन जाए पूरे हिंदुस्तान में। यही दुआ, यही अमन मैं चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे सब भाई भाई सब मिलजुल के सही से ईद मन जाए। अमेरिका में सूरज ग्रहण की एक लाइव वीडियो सामने आई है, जिसमें पलक झपकते ही दिन से रात और रात से दिन के मंजर देखा जा सकता है। सूरज ग्रहण जनूबी बहरे अलकाहल के खित्ते में नजर आया। ग्रहण पूरे शुमाली अमेरिका में देखा गया। इसराइल के हठधर्मियों ने अमेरिका को भी बोलने पर मजबूर कर दिया है। इसराइल के गजा में एक फिजाई हमले में इमदादी रजाकारों की हलाकत ने बैनुल अक़वामी गम और गुस्से को जन्म दिया है। खबर के मुताबिक इस वाक़े के बाद अमेरिका ने इसराइल को खबरदार किया है कि वो गजा में शहरियों और इमदादी रजाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को लगा झटका। गिरफ्तारी को चैलेंज देने वाली अर्जी को हाई कोर्ट ने किया खारिज। बीआरएस की एमएलसी के कविता अदालत में पेश। 23 अप्रैल तक बढ़ाई अदालती हिरासत। वज़ीर आज़म मोदी इंतखाबी दौरे पर उत्तर प्रदेश के शहर पीलीभीत पहुंचे। अपोजिशन के कामकाज पर उठाए सवाल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को दी गई जेड ज़िमरे की सिक्योरिटी। मरकजी वजारत दाखिला के खुफिया रिपोर्ट की बुनियाद पर सिक्योरिटी सख्त। इसराइल के हठधर्मियों पर अमेरिका बरहम। इसराइल को किया खबरदार। गजा में शहरियों और इमदादी रजाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।